आज हम बात करेंगे खेती में उपयोग होने वाले सबसे अधिक उर्वरकों में से एक उर्वरक डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में, जो एक रासायनिक उर्वरक है जिसका प्रयोग भारत में हरित क्रांति के बाद तेजी से देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ता गया वैसे वैसे इसके दुष्परिणाम भी बढ़ते गए। ये बात हमारे किसान भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद भी डीएपी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यदि हम पिछले 5 सालों की बात करें तो भारत में डीएपी की खपत में 25% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये है कि एक ओर तो किसान डीएपी के नुकसान को देख रहे हैं तो दूसरी ओर इसकी खपत भी बढ़ रही है। आखिर किसान इसके उपयोग में कमी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब है कि किसान रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं उसका उत्पादन कम ना हो जाए। लेकिन एक बात तो सच है कि किसान भाई इसके विकल्प की खोज में तो है। तो क्या प्रोम डीएपी का बेहतर विकल्प हो सकता है? तो क्या प्रोम के उपयोग से डीएपी की खपत में कमी आएगी? क्या प्रोम के उपयोग करने से किसानों के उत्पादन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, प्रोम की खोज डीएपी के विकल्प के तौर पर ही की गई, लेकिन किसानों को इसकी सही जानकारी ना होने पर इसका उपयोग अभी तक उस लेवल पर नहीं हुआ। और दूसरा कारण यह भी है कि बाजार में सही क्वालिटी के प्रोम की कमी है। किसान मिट्टी में फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, जबकि प्रोम में ये 8 से 14% तक होता है। लेकिन डीएपी के उपयोग से फसलों को 20 से 30% ही फास्फोरस उपलब्ध हो पाता है। बाकी का ये मिट्टी में जमा हो जाता है, जो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। ये बात अलग है कि ये रासायनिक उर्वरक होने से फसलों में जल्दी काम करता है, लेकिन लंबे समय में ये नुकसान पहुंचाता है। जबकि प्रोम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें मौजूद फास्फोरस पौधों को 100% उपलब्ध होता है। ये स्लो रिलीज टेक्निक पर काम करता है, जिससे फसलों को इसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलता रहता है। डीएपी में 2 प्रमुख तत्व फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं, जबकि प्रोम रॉक फॉस्फेट ऑर्गेनिक मटेरियल और पीएसपी के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। पीएसपी यानी फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, जो मिट्टी में पड़े फास्फोरस को पौधों को आसानी से उपलब्ध कराते हैं। प्रोम में फास्फोरस के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होती है, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, कॉपर, निकिल और जिंक आदि मौजूद होते हैं। प्रोम में कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है, जो आज की ज़मीनों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी ज़मीनों का कार्बन का स्तर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। प्रोम जमीन के कार्बन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। डीएपी एक रासायनिक उर्वरक है जिसका लगातार प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है और किसानों को हर साल इसकी मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है। जबकि प्रोम का लगातार प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, मिट्टी और पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे फसलों का संपूर्ण विकास होता है और किसानों को इसकी मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे किसानों की लागत में कमी आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोम का प्रयोग करने से किसानों को ज़्यादा फायदा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्या पूरी तरह से डीएपी का उपयोग बंद करके प्रोम का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर मेरी सलाह जो है वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि हमें डीएपी से मुक्ति भी मिल जाए और उत्पादन में भी कमी ना आए, तो ऐसे में आप डीएपी की मात्रा को पहले साल 25% घटाते हुए प्रोम का प्रयोग करें, दूसरे साल 50% और तीसरे साल से 75% घटाते हुए प्रोम का प्रयोग कर सकते हैं और चौथे साल में 100% रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपके उत्पादन में कमी नहीं आएगी, बल्कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो यदि प्रोम के बारे में किसानों को सही जानकारी दी जाए तो डीएपी के उपयोग में कमी आ सकती है, जिससे हमारी सरकार पर भी इसका बोझ कम होगा। तो यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है
कि बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के प्रोम का चयन कैसे करें। तो आज मार्केट में हाई क्वालिटी के प्रोम देने वाली कंपनी है ग्रोफास्ट एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रोम का उपयोग करके आप अपनी ज़मीन से बेजोड़ फसल का आप उत्पादन ले सकते हैं।